नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है योगी आदित्यनाथ की सिस्टर की एक वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट ब्रदर। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ सिस्टर एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन ब्रदर मैसिव विन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इस वक्त हम उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोठार गांव में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल मौजूद हैं। मैडम, आज जो है जिस तरीके से नतीजे आए हैं, इस पर क्या कहेंगी? बस कहना क्या है, हम बहुत खुश हैं। मतलब कल से घर में, वहाँ मायके में भी पटाखे हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। यहाँ भी हमने खुशी मनाई। मतलब हम यही सोच रहे थे कि एक बार दोबारा हम मुख्यमंत्री बनते देखते हूँ। तो आखिरी बार आप कब मिली थी उनसे? 2017 में। जब वो मुख्यमंत्री बने थे? हाँ जी, उससे पहले। अच्छा, पहले वो यहाँ मतलब विधायक के प्रचार में आए थे ना, उस समय मिले थे। तो वो गाँव में ही आए थे? हाँ जी, गाँव में आए थे। तो आज जो है आप पंचूर होके आई हैं, अपने जो गांव है आपका योगी जी का, तो वहाँ क्या माहौल था इस वक्त? वहाँ इस समय बस खुशियाँ की वो थी। इस समय सब खुशी मना रहे थे, सब लोग मिलने आ रहे थे, मम्मी को बधाई दे रहे थे, सब मिठाई खिला रहे थे मम्मी को, भाइयों को, सबको। तो मम्मी से आपकी बात हुई? माता जी क्या कह रही थी? माता जी थोड़ा दिमाग से थोड़ा वैसे हो गई हैं, पर हाँ बात हुई, बैठे रहे सुबह से। मतलब हमने भी बधाई दी मम्मी को, मिठाई खिलाई मम्मी को, भाइयों को भी, सबको बधाई दी। तो माता जी को थोड़ी याददाश्त जो है वो हाँ, कितनी थोड़ा कम हो गई याददाश्त। थोड़ा मतलब एक जो बात बोलेगी उसको 2-3 बार बोल देगी, भूल जाती है कि मतलब मैंने कुछ बोला है। अभी योगी जी ने कहा भी था कि जब मैं चुनाव दोबारा जीतूंगा तो माता जी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। हाँ देखो, अब आएंगे तो हम भी देख लेंगे, हमको भी खुशी हो जाएगी, हम भी जाएंगे मिलने के लिए। पिछली बार जब मैं आया था आपके गांव जो है, तो आपके पिताजी उस वक्त थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तू दीख दी रहते तैन जो है प्रधानमंत्री जरूर बने। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है वो योगी जी हो सकते हैं? जब तक मोदी जी चला रहे हैं तब तक मोदी जी चलाएंगे। बाकी मोदी जी अपना कार्यकाल अपने हाथों से दे देंगे तो चलाएंगे, ज़रूर चलाएंगे। एक बार जो है, अब जिस तरह के चुनाव चल रहे थे तो लोग कहते थे कि आप भी जो है लोगों से ये पता करती थी कि यूपी में क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है। हाँ, पूछते थे सबको कि मतलब आपके यहाँ कैसा है, कैसा चल रहा है। तो बताते थे वो लोग कि हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मतलब बहुत खुशी होती थी हमको जब वो बोलते हैं। शपथ ग्रहण में आप जाएंगी? लखनऊ जाने का प्लान है आप लोग का कि कहाँ रहेंगे? नहीं, लखनऊ नहीं, मायके जाएंगे, मम्मी के साथ रहेंगे उस दिन। अच्छा, तो घर में कौन कौन है और कौन कौन है अभी? घर में बड़े भाई हैं और सबसे छोटे भाई हैं, बहुएँ हैं, दोनों बच्चे हैं उनके। जैसे अब लोग कहते हैं कि क्या योगी जी ने कभी आप लोग की, जैसे आप जो है अभी बता रहे थे कि यहाँ पर दुकान है आप लोग की, और किसी तरीके से मिलने पर कभी मदद वगैरह करी है? कुछ और चीज़ मदद का आश्वासन दिया कभी? नहीं, वो तो ये है कि अब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है उनके पास, इतना बड़ा यूपी है, सब उनके लिए तो हम भी वैसे हैं, यूपी वाले भी बराबर, उनके लिए तो सब बराबर हैं। हमको तो यही खुशी है कि यूपी वाले कम से कम हमको यहाँ पे मिलते तो हैं, हमको बहुत खुशी होती है। क्या कहते हैं यूपी वाले जब अचानक से, अभी जैसे दुकान पर बैठी रहती होंगी, कभी किसी को तो पता नहीं होगा, जब कोई जान लेता है कि योगी जी की बहन है और इस तरीके से यहाँ पर दुकान चला रही हैं, तब क्या कहते हैं, रिएक्शन क्या होता है? आते हैं, बैठते हैं, चाय पी के जाते हैं, मतलब खाना खा के भी जाते हैं। जिनको भूख भी नहीं रहती है वो भी खाना खा के जाते हैं, बोलते हैं कि हमको खाना खिलाओ, बहुत खुश हो जाते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ही पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगी योगी जी से? अगर जो है कोई संदेश आपको पहुंचाना हो तो एबीपी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? बस यही चाहते हैं कि मतलब पूरे यूपी वालों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बोलते हैं कि आप लोगों ने मतलब सही किया, उनको मतलब एक बार फिर मौका दिया। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब यूपी वालों को धन्यवाद चाहते हैं।
ये थी योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल, जो कह रही हैं कि हम लोग यूपी की जनता को धन्यवाद कहना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। जी जनाब, जी जनाब। इनकी हमने पहले भी वीडियो देखी थी मेरे ख्याल में, शायद याद आ रहा है आपको? मुझे याद है कि मेरे ख्याल में क्या किस चीज़ की शॉप थी इनकी, फ्लावर्स की शायद मेरे ख्याल में। और दोबारा अच्छा इसके बाद से मेरे ख्याल में शायद ये फेमस हो गई वहाँ पर और काफ़ी लोग इन्हें जानने लग गए। तो अब जब दोबारा से पीएम बने हैं, सीएम बने हैं यूपी के आदित्य योगी जी, तो दोबारा मतलब इनके इंटरव्यू हुए होंगे, लोग आ रहे होंगे, इनसे पूछ रहे होंगे, ये भी बहुत खुश हैं। लेकिन एक इस इंटरव्यू में ये बात समझ में आई कि उनका अपना परिवार हो या पूरा यूपी हो या पूरा देश हो, उनके लिए सब बराबर हैं। कोई स्पेशल फेवर नहीं अपने घर वालों के लिए, कोई स्पेशल तोहफ़े तहाइफ नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। हम तो बस ये समझते हैं कि हम बिल्कुल एक अपने एक हमारे यहाँ जो माहौल है, जो भी सियासतदान है, जो भी पॉलिटिशियन है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अमीर है, उसके पास बड़ी दौलत है, वो उसके पास सब कुछ है। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी फैमिली, उसके आसपास जितने भी लोग जानने वाले होते हैं वो उनको खूब नवाजते हैं, खूब उनका ख्याल करते हैं, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, लोगों के खून पसीने की कमाई होती है, जितनी भी ज़मीनें आसपास होती हैं वो उनको हड़प कर सकते हैं। सियासतदान जो होते हैं टैक्स लगाते हैं, टैक्स ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें इनके कमीशन बनता है। एक रोड बनाना है, रोड बनाने में किसी भी ठेकेदार को ठेका दिया इतने करोड़ का, तो उसमें 2 से 3 करोड़ तो कानूनी तरीके से साइड पे करते हैं। पॉलिटिशियन जब अपना पैसा बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं कि पकड़े भी ना जाएं, यानी कि प्रोजेक्ट की मदद में कोई ना कोई एक लॉन्च करना पड़ता है, उनको कोई ना कोई मुद्दा बनाना पड़ता है। तो पॉलिटिशियन मैं एक समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में लोग जाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत सारा अगर पैसा बनाना है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर बिल्कुल उलट कहानी है कि उनकी अपनी फैमिली बिल्कुल एक साधारण ज़िंदगी गुजार रही है, बिल्कुल एक आम लाइफ गुजार रहे हैं। 2017 में उनकी मुलाकात हुई थी योगी जी से और आज 2022 में और दोबारा सीएम बने हैं। ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि एक आम इंसान की तरह भी लाइफ गुजार रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करीबी में, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती में। जैसे कि हमने मोदी जी के फैमिली के बारे में भी देखा था कि वो अपनी मामा से मिलते हैं, तो जब घर को दिखाया गया तो घर इतना साधारण सा था, बिल्कुल आम सा, और मामा से जब भी मिलते हैं टाइम निकाल के मिल लिया करते हैं। इसके अलावा ना भाई को कोई फेवर है, ना रिश्तेदारों में किसी कज़न को, किसी को भी कोई फेवर नहीं है। इसी तरह योगी जी को हमने देखा कि अपनी मामा से मिलते हैं, मामा भी बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी हैं, बहन भी बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी हैं, गरीब ख़ानदान से, ऐसा लगता है देख कर लगता है बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन कोई फेवर नहीं, कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं अपने बहन भाइयों को, अपनी वालदा, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, कुछ भी नहीं है ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं बिल्कुल दरिया बहा दूँ दौलत के। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भर दूँ, मैंने जितना कमाया सब लुटा दूँ, या मैं जनता से नाजायज़ लेकर अपनी फैमिली पे निछावर कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और इसी का नतीजा है इंडिया का विकास। ये जो इसका एक आउटपुट निकलता है, जब लोग ऐसा इनपुट देते हैं, जब लोग इतनी ईमानदारी से रहते हैं, जब लोग मंत्री पॉलिटिशियन इतना सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में, तो फिर उसका नतीजा निकलता है इंडिया के विकास में देखने को मिलता है। जो हम कहते हैं कि इतनी तरक्की हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, तो उसके पीछे लोगों की सैक्रिफिकेशंस हैं, लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लोगों की मेहनत है और ईमानदारी है। मैं कहना चाहूँगी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इतना सम्मान के जो भी लोग आते हैं यूपी से, सबसे पहले तो मैंने पहले भी जो वीडियो देखी थी उसके अंदर भी मुझे इनके बोलने से जो मैंने एक लब्बो लुआब निकाला, तो वो ये कि ये हमेशा ये समझती हैं कि यूपी के लोग बहुत लक्की हैं कि उन्हें योगी जैसे मंत्री मिले हैं, योगी जैसे सीएम मिले हैं, जो इतने मतलब अच्छे से लेकर चल रहे हैं, इतने ज़्यादा विकास के लिए, यूपी के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इसी बात को कहकर वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं कि हमें तो बड़ी खुशी होती है यूपी वालों के लिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है यूपी वालों के लिए। और जब यूपी वाले हमसे मिलते हैं तब हमें और ज़्यादा दुगनी खुशी होती है जब वो हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि आप योगी जी की बहन हैं, आप कैसा महसूस करती हैं। तो हम यही कहते हैं कि बस यूपी वालों का भला हो रहा है, यही बहुत है हमारे लिए। और उनके नज़दीक सब बराबर है, यूपी वाले जैसे हैं वैसे हम हैं।
कभी कोई स्पेशल कुछ नहीं है। जितना वो उनके लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, जनता में समझे हम भी शामिल हैं, हमारे लिए भी उतना ही करेंगे। और जब इनके पास आते हैं तो उनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। और फिर खुद से मतलब उन्होंने खुद बताया कि मुझे जिनको भूख नहीं होती वो भी मुझे कहते हैं कि आप हमें बनाकर खिलाइए कुछ अपने हाथों से। तो ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है। यानी कि एक ये है योगी जी की सिस्टर, तो योगी जी से लोग मोहब्बत करते हैं, तो वो जब इनके पास आते हैं तो इनकी सिस्टर से भी वो इतनी ही मोहब्बत करते हैं, बाकायदा उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं। यानी उन्हें फ़ील होता है कि हम एक तरह से योगी जी से जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी बात ये है जो मैं पहले भी चाहती थी शेयर करना, कि मुझे ऐसा लगता है बहुत रिजेम्बलेंस भी है। वो मेल हैं, ये फीमेल हैं, लेकिन अगर हम फेस को देखें, फीचर्स को देखें, तो कोई मुझे आगे कहता कि आप बताइए किनकी सिस्टर है, तो मैं देखकर पहचान लेती कि योगी जी की सिस्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है मुशाबिहत से भी बहुत सारे लोग आइडिया लगा लेते होंगे। वैसे तो इंटरव्यूज़ वगैरह चले, इनके फेमस हो गई होंगी वैसे भी, लेकिन जब नहीं भी जानते होंगे लोग तो तब भी डाउट कर जाते होंगे कि योगी जी की कुछ ना कुछ है ये, इनको देख कर। और दूसरी बात ये है कि बहुत अरसे तक तो उन्होंने छुपाए रखा, ये खुद से किसी को नहीं बताती थी, किसी न किसी तरीके से वो बात बहुत आला ज़र्फ, मतलब मैं ये कहूँगी बहुत हमारा तो मतलब मैं ये कहूँगी कि अगर मेरा कोई कज़न किसी गवर्नमेंट के किसी छोटे से डिपार्टमेंट, छोटी सी पोस्ट पे भी होगा ना, तो मैं 10 लोगों को गाऊँगी कि जी वो मेरा कज़न है, जी वो मेरा कज़न है, जी वो मेरा कज़न है। और ये इतने बड़े सीएम की बहन और ये इस चीज़ को हाइड कर रही है, बहुत आला ज़र्फ की बात है, बहुत बड़ी बात। और इस इंटरव्यू से एक बात का और अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो मदर है उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है। और आपको पता है मैंने एक दो मरतबा ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा जब एज हो जाती है तो इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि इंसान चंद सेकंड के अंदर बात भूल जाता है, मतलब अभी अभी कही हुई बात इंसान भूल जाता है जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एजड हो गई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और बाकी जब इतने लोगों की दुआएं हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो सेहतमंद भी हो जाएंगी। पूरा यूपी मोदी जी के कॉम्बो में एक चीज़ और कॉमन है, वो ये है जो मैंने नोटिस किया कि पेरेंट्स की बेतहाशा इज्जत करते हैं। दोनों की मदर हैं और दोनों ही अपनी मदर की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, वक्त गुजारते हैं उनके साथ, भले जितने भी बिजी हों लेकिन अपनी मदर के लिए टाइम निकालते हो। ये मैं कहूँगी ये बहुत बड़ी बात है मेरे नज़दीक। ये तो ऐसी बात है कि इंसान किसी भी फील्ड में हो, मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को तरक्की करनी है, अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक आराम और सुकून लाने हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के साथ वक्त गुजारें, उनसे बातचीत करें। एक डॉक्टर की मैंने वीडियो देखी, एक डॉक्टर सिर्फ ये बता रहे थे कि मैं इलाज किस तरीके से करता हूँ। इलाज करने का उनका तरीका इतना अजीबोगरीब कि वो माँ बाप का पूछ रहे हैं कि आपके माँ बाप मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे माँ बाप मौजूद हैं। बोला आपने 1-2 घंटे उनकी गोद में सर रखना है, आपने 1-2 घंटे उनके करीब रहना है, उनकी गोद में सर रखना है। और अगर कह रहे हैं कि अगर माँ बाप नहीं है तो बहन भाई हैं, अगर उनके साथ आपने बैठना है, तो मतलब उनका इलाज करने का तरीका यार। मैं यही कहूँगी कि बस इनकी लाइफ से लोगों को लेसन लेना चाहिए। वो लोग जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज भिजवा देते हैं, जो तंग आ जाते हैं, आजिज़ आ जाते हैं, कहते हैं हमें तो सेपरेट होना है, सेपरेशन कर लेते हैं, अपने माँ बाप को तनहा छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, उनको लेसन लेना चाहिए योगी जी की लाइफ से, मोदी जी की लाइफ से। तो देखते हैं आगे अब ये टर्नओवर योगी जी किस तरह पूरा करते हैं, क्या क्या नए चीज़ें यूपी वालों को देते हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये वीडियो हमारे यूपी के लोग ही देख रहे होंगे, तो सबसे पहले तो उनको कांग्रेस हमने पहले भी दे दिया था, दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों मरतबा लगातार कोई एक सीएम बने हों। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यूपी में ऐसा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।